हेलो फ्रेंड्स, अपन कल इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट देख लिया है। इसके आगे आज पार्ट सेकंड देखते हैं, जिसपे इंडिया की स्थिति सबसे पहला देख। स्थिति कैसे देखें? एक अक्षांशीय दृष्टि से, एक देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोब में इंडिया की अक्षांशीय दृष्टि क्या है। तो ग्लोब में 0 डिग्री इक्वेटर अक्षांश है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो हम को पता है कि इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, जैसे कर्क रेखा। तो ऊपर वाला 0 डिग्री से ऊपर वाला अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध, यानी अक्षांशीय दृष्टि से इंडिया की पोजीशन है जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो अब देशांतरी दृष्टि से देखते हैं इंडिया की पोजीशन कहाँ पे। देशांतरी दृष्टि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा है, इससे इंडिया की मानक समय रेखा कितने डिग्री आगे? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश से इस साइड आएंगे तो पूर्वी गोलार्ध और इस साइड जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। तो इंडिया की पोजीशन किस गोलार्ध में आएगी? तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आएगी। तो दोनों का अगर हम सम्मिलित रूप देखते हैं तो ग्लोब के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंदर देखते हैं तो इंडिया 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी दिशा के अंदर, पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति ग्लोब के अंदर कौन सी है? तो पूर्वी और उत्तर और पूर्वी दिशा के अंदर, यानी दिशा में। तो अपन देखते हैं अब अक्षांशीय विस्तार कितना है इंडिया का और देशांतरी विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है इंडिया का? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तक। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? यानी कन्याकुमारी, यानी नहीं, इंदिरा कॉल टू कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल टू कन्याकुमारी, यानी इंदिरा कॉल पॉइंट है सबसे उत्तरी पॉइंट है, और सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है? तो कन्याकुमारी। यह अक्षांशीय पोजीशन। अब देशांतरी पोजीशन देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसके फिर देखते हैं, ये गोहर माता से किबुत्स तक इसका विस्तार है। गोहर माता कौन से राज्य में? तो गुजरात। और ये किबुत्स कौन सा राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अब देखते हैं इंदिरा कॉल है जो कौन से यूटी है अभी, जिसमें है J&K जम्मू और कश्मीर के अंदर, कन्याकुमारी हो जाए तमिलनाडु के अंदर। ये तो मुख्य भूभाग का ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। अगर पूछे आइलैंड में भी सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कितने डिग्री पे है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। जो कहाँ पे है? तो यहाँ लिख सकते हैं अपन ग्रेट निकोबार के अंदर सबसे दक्षिणतम इंडिया का पॉइंट है वो है
इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट के अंदर। अब देख सकते हैं अपन क्या इसके अक्षांशी, दो अक्षांशों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इंडिया की डिस्टेंस कितनी है, तो बीच में देख सकते हैं अपन 3214 किलोमीटर। और देशांतरी दर्शनी में यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो लिख सकते हैं अपन 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार के बाद में अब देखते हैं अपन सीमा, इंडिया की पूरी बाउंड्री कितनी है, यानी कितना किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर टोटल सीमा है इंडिया की। यानी यहाँ से लेकर ये पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल सीमा कितनी है, तो है 22,716.6। और यहाँ आइलैंड जो भी द्वीप समूह है उसकी सम्मिलित है, शामिल है द्वीप भी। और इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा मतलब यहाँ से गुजरात से लेकर ये पूरी स्थलीय सीमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी स्थलीय सीमा है, वो है 15,200 किलोमीटर इंडिया की स्थलीय सीमा, ये जो स्थल है। और तटीय सीमा का मतलब है जो समुद्र के किनारे है, वो सीमा कितनी है टोटली एक तो मुख्य, इसको तटीय सीमा को दो भागों में बांटा है, ये मुख्य भूमि एक द्वीप समूह है। मुख्य भूमि कितनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, वो है टोटल 6100 किलोमीटर। और यहाँ से आइलैंड को साथ में जोड़ा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्ष्मीद्वीप, इनको जोड़ गए ये 1416 किलोमीटर। दोनों मुख्य भूमि की सीमा और द्वीपीय भूमि सीमा दोनों को जोड़कर तटीय सीमा टोटल है 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर। और दोनों सीमा को टोटल मिलाने पर इंडिया की सीमा आती 22,716.6 किलोमीटर। तो हम डिस्कस करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा से पहले देखते हैं इसके समुद्री सीमा इंडिया का कहाँ तक अधिकार है, अपने बाउंड्री में आता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले पारदेशिक सीमा। पारदेशिक सीमा होती क्या है कि मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक को पारदेशिक सीमा कहते हैं। यानी मुख्य भूमि की बाउंड्री ये है, इससे 12 समुद्री मील तक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितने 12 समुद्री मील तक, ये यहाँ से 12 समुद्री मील तक, इसको कहते हैं पारदेशिक सीमा। जिसका अपन उपयोग कहाँ से कर सकते हैं, संसाधनों का पूर्ण अधिकार, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी खनिज निकलता है उसका हम खनन कर सकते हैं, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। उसकी दूसरी सीमा आते हैं संलग्न क्षेत्र। यह मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ से मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील, इसका अपन उपयोग कहाँ कर सकते हैं, सीमा शुल्क का अधिकार है। कोई भी अपन का दूसरे देश का जहाज इस बाउंड्री के अंदर प्रवेश करता है तो उससे अपन सीमा शुल्क ले सकते हैं, इसके लिए भी उपयोग करते हैं। फिर रहता है अन्य आर्थिक क्षेत्र। यह मुख्य भूमि से 200 समुद्री मील तक, यह मुख्य भूमि से 200 समुद्री मील तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 200 समुद्री मील तक। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण कोई भी कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे थर्ड पार्ट हम कल देखेंगे।